तो देखो, तो कल मैं बताया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो कलेक्शन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक फाइनाइट आबेलियन ग्रुप बनाता है, ये प्रूफ कराना चाह रहा था, है ना। तो इसके लिए हम क्या दिखाए थे कल, ये दिखाए थे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकलती कैसे है, उसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब उसको हमको ये प्रूव करना है कि वो फाइनाइट आबेलियन ग्रुप है, ठीक है। क्या है? फाइनाइट आबेलियन ग्रुप है। तो लिखो प्रूफ दैट द कलेक्शन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ए फाइनाइट आबेलियन ग्रुप with respect to binary operation of multiplication, multiplication So let capital G be the collection of cube root of unity। कल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले थे, कैसे निकलता है, ठीक है। तो G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसके बारे में आपको ये बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। कितने रिलेशन होते हैं इसके, ठीक है। अब हमको ये प्रूव करना है कि G डॉट एक ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट। तो टू प्रूफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G डॉट इज ए फाइनाइट आबेलियन ग्रुप। फाइनाइट आबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हम एक कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनाइट आबेलियन ग्रुप वी मेक a composition table as follows। कंपोजिशन टेबल निम्नानुसार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यहाँ लिख लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ इनटू का साइन और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई ओमेगा के साथ तो ओमेगा है, 1 का ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो ओमेगा, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। अब ओमेगा स्क्वायर का 1 के साथ तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा के साथ ओमेगा क्यूब तो 1 लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो यहाँ आएगा ओमेगा। ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा,
तो 1 इंटू ओमेगा तो ओमेगा ही आएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 तो होती नहीं, ठीक है। तो यहाँ किन्हीं जी के किन्हीं दो एलिमेंट के बीच मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन लगाने से जो रिजल्ट आएंगे वे ये होंगे। तो ये क्या जी के बाहर के एलिमेंट आ रहे हैं? कोई एलिमेंट बाहर का नहीं है, सब जी के ही एलिमेंट हैं। तो जी के किन्हीं भी दो एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है वे जी के बाहर का कोई एलिमेंट नहीं है, जी का ही एलिमेंट है। इससे ये साबित हुआ कि जी में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए जी के हर एक एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट ने और मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आए वो जी का ही मेंबर रहे। तो जी के जितनी स्थितियां हो सकती हैं कंपोजिशन टेबल बनाने से सब पता चल गया कि 1 का 1 के साथ, 1 का ओमेगा के साथ, 1 का ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा का 1 के साथ, ओमेगा का ओमेगा के साथ, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा स्क्वायर का 1 के साथ, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा के साथ, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर के साथ, जितनी स्थितियाँ हो सकती हैं सब स्थिति यहाँ कंपोजिशन टेबल से आ गई। इसका मतलब रिजल्ट जो आएगा वे ये हैं, दो एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाने से। तो दो एलिमेंट के बीच मल्टीप्लिकेशन लगाने से जो रिजल्ट हैं ये एलिमेंट होंगे। तो ये एलिमेंट सारे एलिमेंट जी के ही एलिमेंट हैं, कोई भी एलिमेंट जी के बाहर के एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब जी के किन्हीं दो एलिमेंट के बीच मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन लगाने से प्राप्त जो रिजल्ट है वो जी का ही मेंबर है, और जी का मेंबर होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन जी में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। कब होल्ड करेगी? जब दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन लगाएं तो वो जो रिजल्ट आए वह भी जी का मेंबर हो। किसका हो? जी का ही मेंबर, जी का ही सदस्य हो। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं जीवन प्रॉपर्टी। जीवन का मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये कहना चाहते हैं कि जी के कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और उसमें मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो जी के ही मेंबर आते हैं। तो यहाँ पे कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर ऑल 1 कामा ओमेगा बिलोंग इन जी। तो 1 इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा और बिलोंग इन जी। तो फॉर ऑल का मतलब ये हुआ कि हम इन दो एलिमेंट के स्थान पे जी के कोई भी दो एलिमेंट का उपयोग कर सकते हैं। किन्हीं भी दो एलिमेंट ओमेगा, जी के कोई भी दो एलिमेंट ले लें 1 ओमेगा के स्थान पे, चाहे 1 ओमेगा लें, चाहे ओमेगा स्क्वायर लें, चाहे 1 ओमेगा क्यूब लें, ठीक है। तो यहाँ फॉर ऑल लगा देने का अर्थ ये हुआ कि हम 1 ओमेगा तो लिए हैं पर आप इसके स्थान पे कोई भी दो एलिमेंट ले करके ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, देख सकते हैं ये कंडीशन। तो फॉर ऑल 1 कामा ओमेगा बिलोंग इन जी। तो 1 इंटू ये कामा है और ये इंटू है, तो जो रिजल्ट आया ओमेगा है वो जी का ही मेंबर है, ठीक है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन जी अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन होगा, अंडर का है लिखोगे, सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन जी, ठीक है ना। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई या होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी इन जी। फिर दूसरा क्या आएगा? G2। दूसरा क्या आएगा? G2 यानी एसोसिएटिव ला। तो क्या लिख देते हैं? एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला के लिए 3 एलिमेंट लेना जरूरी रहता है ना। फॉर ऑल 1 ओमेगा स्क्वायर बिलोंग इन जी, वी सी दैट 1 इंटू ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर
तो क्या आएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 1 इंटू ओमेगा तो ओमेगा ही होगा, ये ओमेगा स्क्वायर, और ये भी क्या होगा 1, और ये ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। It means associatula is also hold in G. It means associatula also hold in G। दूसरा क्या है G3। G3 में क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या लिखोगे, फॉर ऑल ए बिलोंग इन, फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग इन G, देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग इन G such that लिख ले, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम कंपोजिशन टेबल बी सी दैट, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल बी सी दैट, फ्रॉम कंपोजिशन क्लियर दैट लिखो, क्लियर दैट। देखो 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो जी के सभी एलिमेंट हैं और 1 का मल्टीप्लाई किए तो वही एलिमेंट आ गए, 1 का गुणा करने से कोई फर्क इनमें नहीं पड़ा। तो फ्रॉम कंपोजिशन टेबल क्लियर दैट 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन G, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन G with respect to binary operation multiplication, ठीक है। 1 क्या है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसमें G में, क्योंकि G के सभी एलिमेंट 1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन जब लगाते हैं तो उन एलिमेंट में कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है G4। G4 का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब देखो 1 में किसका मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो 1 का इनवर्स एलिमेंट बने है। ओमेगा में किसका मल्टीप्लाई करने से बना रहा है, ओमेगा स्क्वायर का, तो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है। और ओमेगा स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करने से बना रहा है, ओमेगा का, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा। तो 3 एलिमेंट थे, तीनों का इनवर्स एलिमेंट जो होगा वो G में है। तो G में जितने एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट G में कंटेन है। यदि G में 55 एलिमेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि 54 एलिमेंट के इनवर्स हो, 55 नंबर वाले का नहीं है। यदि 55 वाले नंबर का नहीं है तो कहेंगे कि इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, चाहे भले 54 का है, हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो G में 3 एलिमेंट थे, तो तीनों एलिमेंट का इनवर्स 1 का इनवर्स एलिमेंट बने होगा, क्योंकि 1 का गुना 1 के साथ तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर के साथ तो 1 आता है और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन लगाएं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट कहलाते हैं। यानी ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, ठीक है।
ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा का मल्टीप्लाई करने से 1 आता, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा। तो जी में 3 एलिमेंट थे, तो तीनों का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो जी के ही मेंबर हैं, बाहर के मेंबर नहीं हैं। ठीक है, तो इंडिया में जितने लोग हैं सबकी शादी इंडिया में है, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, यदि इंडिया के किसी एलिमेंट की शादी फॉरेन में हो गई, अमेरिका में हो गई, तो इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब जितने एलिमेंट हैं तो उनका जो इनवर्स एलिमेंट है वो इंडिया में ही कंटेन हो। ठीक है, अर्थात जी के हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट जी में ही कंटेन हो, बाहर ना हो, तब कहेंगे कि इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फ्रॉम कंपोजिशन टेबल क्लियर दैट इनवर्स एलिमेंट ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के इनवर्स एलिमेंट क्रमशः 1 का तो 1 है, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा। फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल क्लियर दैट इनवर्स एलिमेंट ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा respectively in G, respectively in G, with respect to binary operation multiplication, binary operation multiplication, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, G5 कॉम्यूटेटिव लॉ। तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बिलोंग इन G we see that ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करो, दोनों कंडीशन से वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, तो 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। It means G5 is also hold in G. G5 is also hold in G. G में G5 प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। G5 का पूरा नाम क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इट मीन्स G5 is also hold in G. Since बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन hold all properties of abelian group. Since binary operation multiplication hold all properties of abelian group, in G, so algebraic structure
G or dot is an abelian group. Abelian group. Abelian group. But number of element in G. But number of element in G. But number of element in G is 3, which is finite. Which is finite. So algebraic structure G dot is an finite abelian group. Finite abelian group क्या हो गया? फाइनाइट आबेलियन ग्रुप। ठीक है ना, तो सभी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है ग्रुप आबेलियन ग्रुप की, और साथ ही इसमें एलिमेंट की संख्या क्या है? फाइनाइट भी है, इसलिए ये ग्रुप क्या है? फाइनाइट आबेलियन ग्रुप है। लिख लिए? अब देखो आगे, कहाँ लिख रहे हैं? Number of element in G is 3, which is finite. Which is finite. So G dot is an finite abelian group. लिख लिए? अब अगला क्वेश्चन लिखो, prove that the collection of fourth root of unity is a finite abelian group. Abelian group with respect to binary operation multiplication. Binary operation multiplication. बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। लेट 1 का फोर्थ रूट s मानते हैं, वहाँ 1/3 किए थे ना, यहाँ 1/4 करेंगे। फोर्थ रूट है तो 1 की पावर 1/4 की पावर, दोनों साइड में पावर 4 लगाओ, वहाँ क्यूब लगाए थे, 4 कट गए, तो 1 = s की पावर 4, तो s की पावर 4 = 1, तो s की पावर 4 -1 = 0। इसको s स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर = 0 कर लो। इसको लिख सकते हो एक बार x² + 1, एक बार x² - 1 = 0। इसको क्या लिख सकते हो? x² - -1। इसको लिख सकते हो x² - 1 का स्क्वायर = 0। यह होगा x² -1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, s - 1 s + 1 होगा। इसको क्या लिख सकते हो? s - आयोटा x + आयोटा, s - 1 s + 1 = 0। तो s = क्या हुआ? आयोटा, s = -आयोटा, s = 1 s = -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इस प्रकार हैंस जो 1 की पावर 1/4 की वैल्यू है, तो 1 भी है, -1 भी है, आयोटा भी है, माइनस आयोटा भी है। तो लेट
जी इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये हुआ कलेक्शन ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये हुआ। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट G is finite abelian group with respect to binary operation multiplication, binary operation multiplication, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो पहले क्या लिखेंगे, जीवन के लिए क्या लिखेंगे, फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ अबेलियन ग्रुप वी मेक ए कंपोजिशन टेबल एज फॉलोज, फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ अबेलियन group we make a composition table as follows। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो देखो 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 ही होगा, 1 का माइनस 1 के साथ तो माइनस 1 का आयोटा के साथ तो आयोटा, ये माइनस आयोटा, माइनस 1 के साथ तो माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा को 1 के साथ तो माइनस 1 के साथ माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर तो माइनस 1, माइनस आयोटा स्क्वायर तो 1, माइनस आयोटा को 1 के साथ तो माइनस आयोटा, माइनस तो आयोटा भर हो जाएगा, इसके साथ तो माइनस आयोटा स्क्वायर तो 1, और ये क्या होगा आयोटा स्क्वायर तो माइनस 1, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर तो इसकी वैल्यू माइनस 1। तो यहाँ देखो ये एलिमेंट जो प्राप्त हो रहे हैं वे सब जी के एलिमेंट है कि नहीं है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। आगे देखो जीवन, यहाँ लिखो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो फॉर फ्रॉम कंपोजिशन टेबल we see that 1 iota belong in for all, 1 iota belong in G, तो 1 into iota is equal to iota belong in G। So G1 property is hold in G, फिर क्या लिखेंगे G2 एसोसिएटिव लॉ, तो फॉर ऑल 1 आयोटा माइनस आयोटा बिलोंग इन G, वी सी दैट, तो 1 इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा, और 1 इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा और 1 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर तो माइनस आयोटा स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस G2 प्रॉपर्टी इज आल्सो होल्ड इन G, हैंस प्रॉपर्टी G2 इज
आल्सो होल्ड इन जी। अब क्या देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट G3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, clear that one is identity element in G, one is identity element in G, क्योंकि 1 इंटू 1 करेंगे तब भी 1, -1 इंटू 1 करेंगे तब भी -1, आयोटा इंटू 1 करेंगे तो आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 1 करेंगे तो माइनस आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा एलिमेंट। अब क्या होगा, देखो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा, तो 1 का इनवर्स एलिमेंट 1, और 1 में किसका मल्टीप्लाई करने से, 1 में -1 में किसका मल्टीप्लाई करने से -1 का 1 आता है, तो -1 का इनवर्स एलिमेंट -1। आयोटा में किसका मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, माइनस आयोटा का, तो आयोटा का इनवर्स एलिमेंट माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा में किसका मल्टीप्लाई करने से 1 आयोटा। ठीक है, तो सब एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, ऐसा तो लिख चुके हो ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। G3 के बाद G4 यहाँ लिख रहे हैं, G4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फ्रॉम कंपोजिशन टेबल क्लियर दैट इनवर्स एलिमेंट ऑफ 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा r 1 का तो 1 -1 आयोटा का माइनस आयोटा का आयोटा रिस्पेक्टिवली in G। Because 1 इंटू 1 तो भी 1, -1 इंटू -1 तो 1, आयोटा इंटू माइनस आयोटा तो 1, माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1। लिख चुके यहाँ तक। जीवन पूरा। अब आता है कॉम्यूटेटिव लॉ, G5 कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर ऑल 1 आयोटा बिलोंग इन G, we see that 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 1, आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। सो G5 प्रॉपर्टी is also hold in G, and G5 property is also hold in G, hold in G। G2 भी लिख चुके। यस सर। G3 वाला मिटा दिए थे क्या? सर वो इतना बस मिटा है, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हाँ, तो लिख लिए उसको। यस सर।
since algebraic structure G dot hold all properties of abelian group. So G dot is an abelian group. Abelian group. But number of element in G is 4, which is finite. So G dot is a finite abelian group. Finite abelian group.